Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में हम आगे ऑलमोस्ट जो 4 पार्ट है वो ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब आखिरी हिस्सा है बच्चों हमारे इस अक्टूबर 2019 के पेपर के सॉल्यूशन का, जिसमें अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की फॉर्मूला याद रखनी है खास, n + x - 1 cn - 1 p रेज टू n q रेज टू x। यहाँ पे बच्चों जो खास ध्यान रखने वाली बात है उसमें हम कहते हैं वेर n + x, ठीक है। n + x को हम कहने वाले हैं टोटल ट्रायल्स। अब n क्या होगा? n यानी हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस। पूरा हिस्सा बच्चों आपको मैंने जैसे पहले भी कहा हुआ है, हमारे सभी लेक्चर्स अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे, उसमें आप ऑब्जर्व कर पाओगे डिटेल में, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर्स। p जो है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q जो है उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। थोड़ा सा बच्चों ये ओवरव्यू जरूरी है ताकि सम्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हमें सक्सेस के बारे में बताया जाएगा, टोटल ट्रायल बताया जाएगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पेपर स्टाइल ये पेपर था लास्ट में, सो इसमें A12 और A12 है एंड क्वेश्चन नंबर 4B है। बाकी इस साल से जैसे हमें पता है पेपर स्टाइल चेंज हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे और रेगुलर फॉर्मेट होगा AB वर्सेस AB, 7 मार्क्स 7 मार्क्स वर्सेस 7 मार्क्स 7 मार्क्स। तो पहला पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थियरी जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिस्कस अभी हम यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन में नहीं कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एग्जाम्पल्स ओनली। अगर आपको थियरी पढ़नी है तो मैं लिंक रख दूंगा, ठीक है, आप क्लिक करके वो वीडियो में देख पाएंगे पूरा। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें आगे बढ़ते हैं अब हम, जिसमें पता कैसे चलेगा प्रोबेबिलिटी का हमें कौन सा पार्ट यूज करना है। वैसे तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 बाय 1 दोनों के सम्स आएंगे, बट पहले ही मैं कह दूंगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर मोर देन 1 सक्सेसेस, यानी सक्सेस का नंबर आपको एक से ज्यादा 2, 3, 4 बार सक्सेस ऐसा दिया जाए तब हम यूज करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल। फॉर फर्स्ट सक्सेस हो तो हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन और वाले पार्ट में मैं करूंगा, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है उन्होंने द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.8। प्रोबेबिलिटी 0.8 दी गई है हिटिंग द टारगेट की, एंड क्वेश्चन है आगे जाते हैं, ही हिट्स द टारगेट फॉर द 4th टाइम ही गेट्स अ प्राइज, यानी प्राइज मिल रहा है जब 4th टाइम टारगेट को हिट करेगा, फर्स्ट टाइम नहीं, ठीक है। तो 4th टाइम है, दैट इज व्हाई विल यूज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में जाते हैं, हमें सक्सेस कंसिडर करना पड़ेगा, किसी एक को नेचुरली टारगेट को हिट करे या तो ना करे, किसी एक को हम सक्सेस कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर 7th और 8th ट्रायल टू विन द प्राइज। अब प्राइज कब हमें मिलेगा? जब वो पर्सन हिट करता है टारगेट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, कंसिडर हिटिंग द टारगेट एज सक्सेस। बच्चों ये खास याद रखना है, सक्सेस कंसिडर करो, फिर क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना है हमने कंसिडर किया हिटिंग द टारगेट को, क्या प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट की दी है, अगर यस तो उसे हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे। कुछ सम्स में उल्टा दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम Q भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हियर इट इज गिवन दैट, जो मेंशन किया है वो हम लिख देंगे, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट a person that the probability that a person, ये पूरा ना लग के सीधा भी आप P लिख सकते हो, पर्सन हिट्स द टारगेट दिया हुआ है इन एनी ट्रायल इज 0.8।
तो बच्चों ये जो है उसे हम कह देंगे सीधा P, क्योंकि हिटिंग द टारगेट को हमने सक्सेस कंसिडर किया हुआ है। एंड Q यानी हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी, P प्लस Q इज ऑलवेज 1। सो Q अगर फाइंड करना है तो सीधा मिलेगा Q इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 0.8 दैट विल बी 0.2। ठीक है, PQ आ चुका है। अब बच्चों आगे खास ध्यान रखना है, हमें जो है फोर्थ टाइम सक्सेस चाहिए, यानी he wants to hit the target, you know, he hits the target fourth time and gets the prize। ठीक है, तो सक्सेस के बारे में कहा गया है, सक्सेस कब मिलता है, फोर्थ टाइम हिट करेगा टारगेट को, यानी n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 होगी। अब यहां से क्वेश्चन में परिवर्तन है। ठीक है, हमें यहाँ पे टोटल ट्रायल्स, सक्सेस यानी n हो गया, x के लिए हमें डिपेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे बताया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर 7th और 8th ट्रायल। जनरली ओनली 7 बोला होता तो हम n प्लस x यानी टोटल 7 ट्रायल होते, 4 बार हिट करते तो 3 बार हिट नहीं कर पाते, तो वो एक क्वेश्चन हो जाता। बट 2 हिस्से बताए गए, तो हम पहले बच्चों जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर एक बार n प्लस x की जगह 7 कंसिडर करेंगे एंड नेक्स्ट में हम कंसिडर करेंगे 8। ठीक है, तो अब आगे का पार्ट है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम, फॉर्मूला बना देंगे, x के अलावा सब रख देंगे। सो P ऑफ x हमारी फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस की, n प्लस एक्स माइनस 1 Cn माइनस 1 P रेस टू n Q रेस टू x। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जितनी वैल्यूज अवेलेबल है वो सभी रख देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में 7th ट्रायल 8th ट्रायल के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, P इज इक्वल टू 0.8 है एंड Q इज इक्वल टू 0.2 है, रख देते हैं। जनरल फॉर्मूला का फॉर्मेट रेडी करना है। सो 4 प्लस एक्स माइनस 1 C 4 माइनस 1 P यानी 0.8 रेस टू n यानी 4 एंड Q यानी 0.2 रेस टू x। सो 4 माइनस 1 दैट विल बिकम एज 3 प्लस एक्स C3 0.8 रेस टू 4 एंड 0.2 रेस टू x। तो ये जनरल कॉमन फॉर्मूला बन गई बच्चों। अब हमें 7th ट्रायल एंड 8th ट्रायल और किया हुआ, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे एंड दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर टोटल ट्रायल्स इज इक्वल टू 7, पहला हिस्सा। ठीक है, यानी n प्लस एक्स की वैल्यू 7 होगी, n प्लस एक्स 7, यानी n की जगह पे अगर आप 4 रखते हो तो हमारा x क्या होगा, 7 माइनस 4 यानी दैट विल बी 3। तो पहली वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी होगी, पहला पार्ट उन्होंने पूछा है 7 और 8, तो 7 के लिए हमारा नेचुरली फेलियर हो गए हैं 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3 लिखना है तो लिख सकते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इन रिजल्ट नंबर 1, तो हमें पहला आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो P ऑफ 3, सो 3 प्लस 3C3 0.8 रेस टू 4 कॉन्स्टेंट ही है एंड 0.2 रेस टू 3, सो दिस इज 6C3। अब 0.8 रेस टू 4 कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूरी है। सो 0.4096 एंड 0.2 रेस टू 8 करोगे, आई मीन 3 करोगे तो 0.008 मिलेगा। 6C3 यानी 654 अपॉन 321 यानी वो 20 मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो हमें पता ही है, 6C3 यानी 3 स्टेप तक उल्टे जाओ अगर डाउट है तो आपके लिए, एंड 321 सीधा 3 2 6 कैंसिल यानी 5 4 20। ठीक है, तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा हिस्सा रेडी हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू 0.4096 इंटू 0.008। ठीक है, 0.008 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.065536 है, उसे मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, या 655 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 4 डिजिट लिखने हैं तो 0655 लिखो, इट इज ओके। ठीक है, खास कैलकुलेशन चेक कर लेनी है बच्चों, आंसर जो है वो ओके।
अब दूसरा हिस्सा, यानी कि ये हमने टोटल ट्रायल 7 के लिए चेक किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी 8 के लिए दूसरा पार्ट, फॉर टोटल ट्रायल्स उन्होंने कहा है और करके बताया, फाइनल उनमें उससे हम मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे n + x = 8, तो 4 + x = 8, यानी x की वैल्यू 4 होगी। अगेन इसे भी रख देंगे हम, पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 3 + 4 + 3 भी लिख सकते हो, बट वहाँ पे एग्जैक्ट x की जगह पे रखना है। 0.8 में कोई चेंज नहीं, एंड 0.2 सो दिस इज 7C3, 0. ये तो हमने किया हुआ है 4096 एंड 0.2 ठीक है। सो 0.008 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.0016। जल्दी जल्दी में 0.016 मत लिख लेना, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो 7C3 एज वी नो, अगेन बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो साइड में लिख के काम करो, 7 6 5 3 2 1, ठीक है। तो 3 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 5 जो है वो हमें मिलेगा 35। इंटू करना है तो दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में लास्ट में, ठीक है, हर जगह पे। सो 35 इंटू 0.4096 इंटू 0.0016, तो आंसर इसका मिलेगा 0.0229। तो ये है वो होगा हमारा P(4). अल्टीमेटली 7 ट्रायल्स 8 ट्रायल के दोनों अलग हिस्से हमने किए। हमारी बुक के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें मोर देन लेस देन वाले कॉन्सेप्ट दिए, मोर देन 7 ट्रायल्स 8 ट्रायल्स, तो वैसे सब आपको बच्चों वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे उसका कार्ड जो है वो आपको मिलेगा यहीं पे यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो आगे जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो मैं पूरा लिखता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, ही विल रिक्वायर 7th और 8th ट्रायल टू विन द प्राइज, ठीक है। तो उसके लिए नेचुरली 7 8 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी है, दैट इज नथिंग बट P(3) + P(4), प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3rd फेलियर एंड 4th फेलियर। सो 0.0655 एंड 0.0229, इन दोनों को बच्चों हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर मिलेगा हमें 0.0884, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ हमारा आंसर बाय यूजिंग नेगेटिव बाइनोमियल। बच्चों खाली एक क्वेश्चन पूछा होता, जैसे यहाँ पे 7th और 8th थे, ओनली 7th ट्रायल पूछते तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता, ओनली 8 पूछे तो यहाँ तक, ठीक है। मोर देन 7 वाले सम्स है, वैसे सम्स इलस्ट्रेशन भी हमारे पास एक, और एक्सरसाइज में भी ऐसे 2-3 सम्स है जो कि वीडियो लेक्चर में हमने रखे हुए हैं। तो एक साइड का हिस्सा बच्चों 7 मार्क्स मिला के 14 मार्क्स का काम हो चुका है। और मैं अब ज्योमेट्रिक के लिए भी थियरी पूछी, और ऐसा ही ज्योमेट्रिक का एक सम है जिसमें मोर देन वाला सम है, तो मैं जो कह रहा हूं वो उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4A का पहला जो है और में, जो कि 7 मार्क्स के दोनों, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा गया है ज्योमेट्रिक फंक्शन का। एंड एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक इज P(x), दैट इज नथिंग बट Q⁴x इंटू P। अब क्यों ऐसा होता है, तो बच्चों ये पार्ट जो है अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2B जो दिया गया है उसका पहला है, यही ऑब्जेक्टिव है कि कंडीशन क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेगेटिव बाइनोमियल से ज्योमेट्रिक कैसे लाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आंसर का प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, बताया गया है विराट कोहली के बारे में, हिट्स द 6 ऑन एनी बॉल इज 3/4, प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें यहाँ पे 3/4, ठीक है। एंड क्वेश्चन में फाइनली भी यही पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 5 बॉल्स टू हिट द फर्स्ट 6, ठीक है। फर्स्ट 6 जैसा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, तब मैंने कहा था अभी ही ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, यानी दोनों में हिटिंग द 6 के बारे में कहा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, कंसिडर हिटिंग अ 6
एज सक्सेस, ठीक है। और उन्होंने वही प्रोबेबिलिटी दी है कि दैट द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली कैन हिट अ 6 ऑन एनी बॉल इज 3/4। तो बच्चों इसे हम सिंपली ले लेंगे एज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा 3/4। चाहे तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0.75, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजीनेस आ जाएगी। Q यानी हम लिखेंगे 1 - P, सो दैट विल बी 1 - 0.75, तो हमें ये मिल जाएगा 0.25। एंड एज हमें फर्स्ट 6 के बारे में कहा है बच्चों, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा, तो उसका हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं जब वेरिएबल डिस्क्रीट हो। तो P ऑफ x इज इक्वल टू हम लिख देंगे Q⁻x इंटू P। अभी बच्चों हमें x के बारे में पता नहीं है, बट हमें यहाँ पे ट्रायल्स के बारे में मोर देन 5 बॉल्स बताया गया है। ट्रायल्स मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा बॉल लेगा अगर वो फर्स्ट 6 के लिए, उससे रिलेटेड है। एंड फर्स्ट सक्सेस है, तो टोटल ट्रायल्स बच्चों इसके अंदर हम सीधा लिखते हैं, इसमें आपको टोटल ट्रायल का टेंशन नहीं रहेगा। टोटल ट्रायल हम लिखने वाले हैं, उससे फॉर्मूला में लिखते हैं 1 + x। उन्होंने बोला है मोर देन 5 बॉल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर्मूला इसकी ये होगी, तो अब उसके हिसाब से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ही विल रिक्वायर मोर देन 5 बॉल्स, यानी टेक्निकली अगर हम कहें तो टोटल ट्रायल 1 + x विल बी ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ज़्यादा ट्रायल होंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 4। तो बच्चों लास्ट वाले सम में मैंने कहा था कि वहाँ पे 7 और 8 था, इसलिए हमें दोनों की अलग वैल्यू ढूंढ ली और प्लस कर दिया नेगेटिव बाइनोमियल में। यहाँ पे मोर देन 4 है। टेक्निकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर देन 4, तो इसे इक्विवेलेंटली हम लिखेंगे 4 से ज़्यादा यानी 5, 6। ये क्या है बच्चों, x है। उन्होंने टोटल ट्रायल्स बोले थे 5 बॉल से ज्यादा वक्त लगता है, ऐसा कहा है मोर देन 5, ठीक है। यानी सक्सेस फर्स्ट मिले उसके लिए, तो फेलियर कितने होंगे, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो ढूंढेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करके लिखेंगे। 5 है तो उसके पहले वाले सभी, यानी P0, P1, P2, P3 एंड P4, 4 तक बच्चों हमें जाना पड़ेगा, P4 तक जाना पड़ेगा, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस P4, तो इसे हम कह देंगे हमारा रिजल्ट नंबर 2। अरे 2 क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे कहने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं Q एंड P की, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बदलने वाला नहीं है। Q की जगह पे 0.25 ध्यान से रेज टू x, एंड P जो है उसे हम लिख देंगे 0.75, तो इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट में हम 1 बाय 1 हमें फाइंड करना होगा P0, P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो बच्चों कन्वर्ट करना है तो पहले इसे इक्विवेलेंटली लिखो, 4 से ज्यादा यानी 5 या 6, ठीक है। तो उसके बाद 1 माइनस में 5 के पहले वाले सभी लिख देने हैं, ठीक है। तो पहला हिस्सा फॉर P ऑफ 0, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं 0 रखते हैं, सो 0.25 रेज टू 0 एंड 0.75, so that will be, this is exactly 1 into 0.75, तो आंसर विल बी 0.75, तो P ऑफ 0 मिल चुका है। सिमिलरली फॉर P ऑफ 1 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। बुक में अगर आप देखते हो तो बच्चों वो साथ में इन सभी का काम कंप्लीट करते हैं, वैसे भी करो तो कोई कष्ट नहीं है, कैलकुलेशन कैसे भी करो चलेगा। सो P ऑफ 1 आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो P ऑफ 1 के लिए यूज करना पड़ेगा अब हमें कैलकुलेटर, 0.25 इंटू 0.75, सो 0.1875, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन खाली मैं रखता हूं ताकि आपको रेफरेंस में याद रहे, P ऑफ x, ठीक है।
अब 1 के बाद हमें 2 3 4 तक जाना है। सो नेक्स्ट में हम रख देंगे फॉर p ऑफ 2 पुट x इज इक्वल टू 2 इन अगेन इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन में रख देंगे। बहुत ही इजी सेशन है बच्चों, अच्छे से तैयार करोगे तो पूरे मार्क्स आते हैं। यूनिट नंबर 3 एंड 4 जो है उसमें 100% आप स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो 0.0625 इंटू 0.75, तो ये हमें मिलेगा 0.046875, तो उसे हम लिख देते हैं एज 468, ठीक है, या 469। 4 डिजिट खाली लिखने हैं, तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे आप लिख सकते हो 469, नो प्रॉब्लम्स। अब आगे बढ़ते हैं फॉर p ऑफ 3, आप चाहो तो ये 3/4 1/4 रख के भी कर सकते हो, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन अगेन इक्वेशन नंबर 1। सो p ऑफ 3 0.25 रेज टू 3 इंटू 0.75, सो 0.25 रेज टू 3 करना है, तो दैट विल बी 0.015625। बच्चों यहाँ पे ज़्यादा डिजिट लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, लास्ट आंसर में हम उसे राउंड ऑफ करेंगे, तो पहले से राउंड ऑफ मत करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो 156 मत लिखना, यहाँ पे पूरे डिजिट लो, मल्टीप्लाई करके लास्ट में जैसे अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं वैसा करना है। दिस इज 0.0117, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। आखिरी वैल्यू अब रख देते हैं इक्वेशन 1 में, अब जगह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो पुट फॉर p ऑफ 4 पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। So we get p of 4 0.25 raised to 4 into 0.75, ठीक है। So 0.25 raised to 4 है, इसकी 4 पावर करनी है, so that will be 0.00, डबल चेक करना जरूरी है यहाँ पे, गड़बड़ ना हो जाए, and into 0.75, so इसका आंसर हमें मिलेगा 0.0029, ठीक है। फिक्स 4 डिजिट तक का हमने पार्ट यूज किया है। सो अब फाइनली हम आंसर की तरफ जा पाएंगे। अब सिंपली मैं लिख देता हूं, ठीक है, पुट द वैल्यूज, यानी पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 के अंदर अबव यानी p0 p1 p2, तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, दैट विल बी 1 माइनस इन ब्रैकेट, ये सभी वैल्यूज रखनी है, पहले में 0.75, 0.1875, देन 0.0469 प्लस 0.0117 प्लस 0.0029, ठीक है। तो मिला के कैलकुलेशन सभी कर ली 1 बाय 1। तो मोर वाला हिस्सा हो बच्चों, तो इस तरह से कन्वर्ट करना है, चाहे नेगेटिव बाइनोमियल हो या चाहे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब पीछे जो है उन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। सो 0.999 मिल रहा है। लेट मी चेक इट अगेन, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, गड़बड़ ना हो जानी चाहिए। एग्जाम में भी बच्चों मिनिमम 2 बार चेक करना है आंसर, कभी कभी कैलकुलेशन करने में फटाफट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस वक्त क्या है, एरर आपको पता नहीं चली तो आंसर में मार्क्स पूरे के पूरे निकल जाएंगे। यस, 0.999, यानी इसका आंसर हमें मिलेगा 0.001, ठीक है। डिजिट्स में वेरी, अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो, एक्स्ट्रा डिजिट्स लिखते हो, तो यहाँ पे 0.001 की जगह पे 0.00098 या 97 ऐसा भी मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक में कॉन्सेप्ट यही है, फर्स्ट सक्सेस हो तो हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी p ऑफ x इज इक्वल टू q रेज टू x इंटू p यूज करेंगे। अदरवाइज कोई भी बाकी के सक्सेस हो तो नेचुरली हम आगे वाले जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे सम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4b, यानी कि हमारा जो ये 2019 का पेपर है, अक्टूबर 2019, उसका आखिरी पार्ट है, जिसके ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और हम इस पेपर सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बच्चों 3 छोटे मोटे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें वैसे तो हम आगे कह ही चुके हैं,
अब प्रूव करेंगे। आपको आंसर में खाली इतना ही लिखना है कि क्या कंडीशन है, तो फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी कि n इज इक्वल टू 1, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 मार्क में प्रूफ आपको नहीं देनी है, बट एज की हमें समझना है, तो आपके लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे इसकी प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल की फॉर्मूला क्या है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो n प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस वन पी रेस टू एन क्यू रेस टू एक्स। प्रूव करने का पूछा जाए, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा, तो इसमें हम रख देंगे n इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला हमारी ज्योमेट्रिक की कैसे मिलेगी, तो 1 प्लस एक्स माइनस वन सी वन माइनस वन पी रेस टू वन क्यू रेस टू एक्स। सो 1 1 कैंसिल होगा, दिस इज एक्स सी जीरो p एंड q रेस टू x। x सी जीरो यानी 1 होता है इंटू p इंटू q रेस टू x। सो हमें पता है फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट q रेस टू x इंटू t। तो नेगेटिव बाइनोमियल में से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा बच्चों, खास ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन या तो ज्योमेट्रिक का या तो नेगेटिव बाइनोमियल का होता ही है। यहाँ पे क्या बोला है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मीन की फॉर्मूला क्या है फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला याद होनी जरूरी है, प्रॉपर्टीज आप रेडी कर लोगे तो हो जाएगा। नेगेटिव बाइनोमियल में होता है मीन एन क्यू बाई पी, यहाँ पे हो जाएगा फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन होगा n की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो वो मीन बन जाएगा एग्जैक्टली मीन इज इक्वल टू q अपॉन p। अब मीन की वैल्यू उन्होंने हमें रेडीमेड दी हुई है जो कि है 20। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 20, देयरफॉर इसे कन्वर्ट करेंगे q इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, इसे कह देते हैं हम नंबर 1। अब दूसरी जो फॉर्मूला है बच्चों वो हमारे पास है वेरिएंस की, मगर उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जो कि है एग्जैक्टली 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस की फॉर्मूला होती है q अपॉन पी स्क्वायर, एन क्यू बाई पी स्क्वायर नेगेटिव बाइनोमियल में, एंड ज्योमेट्रिक में होता है q बाई पी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है q की जगह पे हम रख देते हैं q यानी मैं रख दूंगा 20p अपॉन पी स्क्वायर यानी 10। ठीक है, तो p कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे 10 स्क्वायर होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो एग्जैक्टली हमें हमारा p मिल जाएगा, उधर भेज देंगे। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 विल बी आवर p। देयरफॉर अगर p कहना है तो 20 अपॉन p कैलकुलेटर में सीधा आप लिख सकते हो एज 0.2। तो पैरामीटर अगर कहना है, नेगेटिव बाइनोमियल में पैरामीटर होता है n एंड p, जबकि ज्योमेट्रिक के अंदर होता है पैरामीटर ओनली p। तो p की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से करना है। वेरिएंस पहले से भी आप कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर तो भी चलेगा। ठीक है, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा इसी तरह से। तो मेथड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम पे कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का ऑब्जेक्टिव। अब उन्होंने नेगेटिव बाइनोमियल के लिए थर्ड सक्सेस दिया है n इज इक्वल टू 3, एंड दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जो हम आगे सम्स में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। टोटल ट्रायल यानी 8, तो n प्लस एक्स इज 8, n की जगह पे 3 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेलियर्स जो है वो है एग्जैक्टली 5। ठीक है बच्चों, तो अक्टूबर 2019 का जो पेपर सॉल्यूशन हमने फुल इन डिटेल ऑब्जर्व किया है थियरी को छोड़ के, थियरी के पार्ट मैंने वीडियो लेक्चर की लिंक्स रख दी हुई है। ठीक है, पूरा पेपर जो है क्वेश्चन पेपर 2019 का या फिर पिछले 4 साल के पेपर 2018 से 22 तक के, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और आगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंटेंसी के लेक्चर्स भी रखे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट के लेक्चर्स भी, तो वो भी आप देख पाओगे। टैक्सेशन के लेक्चर, नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट है उनके भी लेक्चर्स हम आपकी एग्जाम के पहले अपलोड करेंगे। अच्छे से तैयार करो बच्चों, पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा इन शॉर्ट सेमेस्टर 3 एग्जाम बहुत ही नज़दीक है।
ऑल द बेस्ट, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.